आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस युग में हमें अपने परिवहन के विकल्पों पर ध्यान देना होगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच की बहस आज भी जारी है। सीएनजी वाहनों की क्लीनर जलने की क्षमताएं उन्हें एक अच्छा विकल्प बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन एक टिकाऊ और उपयोगकर्ता अनुकूल भविष्य का वादा करते हैं। हरित विकल्पों की ओर बढ़ते हुए हमें इन तकनीकों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। आइए हम पर्यावरणीय प्रभाव, लागत और सुविधा के पहलुओं पर ध्यान दें। कुछ मिथकों को दूर करते हुए हम जानेंगे कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर है। लागत कई लोगों के लिए प्राथमिक चिंता है। हालांकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन अपने सीएनजी समकक्षों की तुलना में अधिक महंगे हैं। क्या यह सीएनजी वाहनों को स्वाभाविक रूप से अधिक किफायती बनाता है? आवश्यक रूप से नहीं। सीएनजी वाहनों को महत्वपूर्ण अतिरिक्त घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे उच्च दबाव वाले टैंक, जो गैसोलीन से चलने वाले वाहनों की तुलना में उनकी अधिग्रहण लागत को बढ़ा सकते हैं। समय के साथ स्वामित्व की कुल लागत ईवी के पक्ष में हो सकती है, क्योंकि ईंधन और रखरखाव पर पर्याप्त बचत से उनकी उच्च प्रारंभिक कीमत की भरपाई हो सकती है। सीएनजी वाहनों का रखरखाव भी उतना आसान नहीं है जितना आमतौर पर माना जाता है, जबकि वे स्वच्छ ईंधन जलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन कम घिसता है। उच्च दबाव प्रणालियों को जंग जैसे जोखिमों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और जांच की आवश्यकता होती है। इसके बिल्कुल विपरीत, ईवी कम चलने वाले हिस्सों और कम चल रही रखरखाव लागत का दावा करते हैं। इससे यह मिथक और भी खंडित हो जाता है कि इस क्षेत्र में सीएनजी वाहनों का बोलबाला है। जब चार्जिंग बनाम फिलिंग की बात आती है तो कई सीएनजी समर्थक संयोजकता का दावा करते हैं। हालांकि वे अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि ज्यादातर ईवी मालिक घर पर ही शुल्क लेते हैं। इससे वे सीएनजी और पेट्रोल स्टेशनों पर दो अलग अलग कतारों में इंतजार करने की थकाऊ प्रक्रिया से बच जाते हैं। सीएनजी ईंधन भरने के लिए अपेक्षाकृत सीमित बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण असुविधा का कारण बन सकता है, जबकि ईवी एक तेजी से व्यवहार्य और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। आइए प्रदर्शन पर चर्चा करें। जबकि सीएनजी वाहन सराहनीय हैं, ईवी वास्तव में चमकते हैं। वे तत्काल टॉर्क का दावा करते हैं, जो अक्सर उन्हें अपने गैसोलीन समकक्षों की तुलना में तेज बनाता है। यह प्रदर्शन बढ़त न केवल तेज त्वरण में योगदान देती है, बल्कि ड्राइविंग अनुभव को भी बढ़ाती है। इसके अलावा ईवी को संचालन में आसानी के लिए डिजाइन किया गया है। स्वचालित ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ मैनुअल गियर परिवर्तन की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाती है। चेसिस में बैटरी की स्थिति कम होने से वाहन के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कम हो जाता है। इससे बेहतर चपलता और बेहतर ड्राइविंग गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है, जिसका मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन वाहनों को अक्सर संघर्ष करना पड़ता है। संक्षेप में, चल रही बहस सीएनजी और ईवी प्रौद्योगिकियों के बीच स्पष्टता की आवश्यकता है, जबकि सीएनजी वाहनों की अपनी खूबियां हैं। जब हम प्रदर्शन, लागत प्रभावशीलता, रखरखाव और पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करते हैं तो ईवी की ओर पैमाने का सुझाव दिया जाता है। इन प्रौद्योगिकियों का भविष्य क्या है? क्या बैटरी प्रौद्योगिकी और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में प्रगति ईवी को मुख्यधारा में अपनाने के लिए प्रेरित करेगी? जैसा कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हरित विकल्पों को अपनाना जारी रखते हैं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच अंतर को समझना सर्वोपरि है। बुद्धिमानी से चयन करने से न केवल हमारी जेब पर, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हरित ईंधन क्रांति सामने आ रही है, सुनिश्चित करें कि आपके वाहन का विकल्प टिकाऊ भविष्य के अनुरूप हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी बेहतरीन सामग्री चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम पोस्ट के बारे में अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हमारे साथ सीखते और बढ़ते रहें।